ठीक है, शादी कर लो तुम शायान से, लेकिन भूल जाना कि तुम्हारी कोई माँ भी थी। तुम अली से मंगनी कर लो। क्या? आप अली के रिश्ते के लिए मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है तो खाला को हाँ बोल सकती हैं। आपकी कॉफी। ओह थैंक यू। शायान कैसा काम कर रहा है ऑफिस में? सही कर रहा है, मतलब ठीक ही कर रहा है। उसे कुछ समझ ना आए तो समझा दीजिएगा। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं यार, मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने मैनेजर को भी बोला है कि शायान पे ज्यादा प्रेशर ना डाले। शायान क्या तुम्हारे ऑफिस में काम कर रहा है? जी अम्मी, वो एक्चुअली मेरे पास वैकेंसी थी तो मैंने उसको ऑफर कर दिया। कब से कर रहा है? बस अभी एक आध दिन ही हुआ। और ये करने के लिए जरूर आपसे भाभी ने कहा होगा, इन्हीं की सिफारिश पे रखा है ना आपने? हाँ माहिदा ने कहा था मुझे, तो इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन मैं देखती हूँ कि भाभी को अपने घर वालों की बहुत फिक्र होती है। अगर इतनी फिक्र हमारी होती तो क्या बात थी। फरीहा, मैंने इस घर और इस घर के अफराद को हमेशा अपना ही समझा है। समझने में और करके दिखाने में बहुत फर्क होता है भाभी। मसलन? मतलब आप कहती हैं ना कि मैं मिजाज की बहुत सख्त हूँ, बदजबान हूँ। अगर यही मिजाज आपकी सगी बहन का होता तो आप उन्हें कुछ कहती? आप तो उसे हवा भी लगने ना देती। तुम्हारा दिमाग सही है? ये क्या बातें कर रही हो तुम? क्या कह रही हूँ? ठीक ही तो कह रही हूँ। और आपको क्यों बुरा लग रहा है? मैं तो भाभी से बात कर रही हूँ। क्या हो गया भाई, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? ये भाई मुझसे लड़ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है फरीहा, मैंने हमेशा तुम्हें अपना समझा है और आज तक मैंने तुमसे जो भी कहा है, जो भी समझाया है, अपनी छोटी बहन समझ के समझाया है, नंद समझ के नहीं। नंद नंद होती है और भाभी भाभी होती है। बाकी जो इस रिश्ते को बहनों का रिश्ता समझता है ना, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ होता है। हो गया तंग या कुछ बाकी है? जी हो गया। अस्सलाम वालेकुम खदीजा आपी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। तुम बताओ कैसी हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ। वो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अली और आयशा की मंगनी कब कर रही हैं आप? अच्छा, बड़ी जल्दी है तुम्हें? जी, असल में मैं चाह रही थी कि छोटी मोटी तकरीब हो जाए मंगनी की हमारे घर पे। हाँ ये तो ठीक है, तुम जब कहोगी मैं आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, आप ऐसा करें ना, आप कल आ जाएं घर पे, बैठ के बात करेंगे। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, और आप ही हमें शॉपिंग भी तो करनी है ना? अरे तुम बिल्कुल किसी चीज की फिक्र ना करो, सब मिलकर कर लेंगे। कल मैं आती हूँ तो बैठकर प्लान करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम्हें क्या जरूरत थी सबके सामने शायान का जिक्र छेड़ने की? अगर बता भी दिया तो इसमें क्या बुराई है? सबको पता चलना ही था। मैं खुद मौका देख के अम्मी को बता देता ना। तो मेरा बताना आपको क्यों बुरा लगा है? मैंने कब कहा कि तुम्हारा बताना मुझे बुरा लगा? तो फिर? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में हर शख्स मुझसे बज़दिल हो चुका है और फरिया को तो लगता है कि जैसे मैं उसका दुश्मन। ऐसा कुछ नहीं है हसीब, ये सब वक्ती रवैये हैं। जब फरीहा की शादी हो जाएगी ना, दिखना कितना बदल जाएगी और नए घर में जाके सबसे ज्यादा आपको याद करेगी। ये जो तुम्हारी सारी बातें हैं ना, ये बिल्कुल ख्वाब लगती हैं मुझे। ऐसा नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब वो चली जाएगी ना,
तब भी वो यही शिकवा करेगी कि हमें उसकी कोई फिक्र नहीं है। अल्लाह पर यकीन रखिए, जो मैं कह रही हूँ ना वो सब होगा, बल्कि सब कुछ पहले से बेहतर हो जाएगा। अल्लाह करे। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अली। हेलो कजन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? पहले तो मैं सिर्फ ठीक था, अब तो ठीक ठाक हो गया हूँ जब से ये खबर सुनी है। कौन सी खबर? हमारी मंगनी की खबर। ओ हाँ, अच्छा ये बताओ कि तुम रिंग कैसी लोगी? जैसी भी तुम ले आओ। क्या मतलब? भाई रिंग तो तुम्हारी पसंद की होगी ना। और वैसे भी कल मामा और फरियाल आंटी शॉपिंग पे जा रहे हैं, हम भी साथ चलते हैं। क्या हो गया, चुप क्यों? चलोगी ना साथ? हाँ चलूंगी। थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी बात मानी। और कुछ? हाँ हाँ, अभी तो बहुत सारी बातें करनी है मुझे तुम्हारे साथ। अली मैं थोड़ी देर बाद बात करूं, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है, बाद में बात कर लेंगे। खुदा हाफिज। ओके बाय। अम्मी, आपने माहिदा भाभी के भाई को हसीब भाई के ऑफिस में जॉब करने पर एतराज क्यों नहीं किया? बेटा, इसमें इतराज करने वाली कौन सी बात थी? भाई वहां पे जगह खाली थी तो उसने रख लिया। क्या आपको कुछ नजर नहीं आ रहा? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या नजर नहीं आ रहा? माहिदा भाभी अपने भाई को हमारे बिजनेस पर मुसल्लत करना चाहती हैं। नहीं नहीं फरिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारे ख्याल में क्या हसीब बेवकूफ है? उसको नहीं नजर आएगा? क्या आप जानती नहीं माहिदा भाभी को? तुम यकीन करो, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। परेशान नहीं हो, हसीब इतना बेवकूफ नहीं है। देख लीजिएगा, एक दिन उनका वो भाई बिजनेस का ओनर बन चुका होगा, फिर मत कहिएगा मुझे। हाय। हाय। ये देखो मैं क्या लाई हूँ। ये क्या है? सैंडविच। थैंक यू। तुम्हें कैसे पता लगा कि मुझे ये पसंद है? मुझे याद था कि तुम्हें मेरे हाथ के बने सैंडविच बहुत पसंद है। वो कैसे? तुम्हें याद नहीं है, उस दिन तुम मेरे घर पर पार्टी में आए थे, तब तुमने कितनी तारीफ की थी। अच्छा, तो तुम सबका ऐसे ख्याल रखती हो? मुझे अपनी करीबी दोस्तों की सारी अच्छी बातें याद रह जाती है। तो क्या ये उतने ही टेस्टी हैं? उससे भी ज्यादा। वो तो मैंने सबके लिए बनाए थे ना, ये तो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाए। थैंक यू। वैसे ये बात फरीहा को मत बताना, वरना वो तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। वैसे कहाँ है वो? नजर नहीं आ रही आजकल। वो उसका अभी सेमेस्टर स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम है, तो घर पर आराम कर रही है। ओके। एनीवेज, थैंक यू। क्लास के लिए जा। श्योर। ये क्या था? क्या था? सब देख रही हूँ मैं। तो देखती रहो। मंगनी शुदा है वो। मंगनी शुदा है, शादीशुदा तो नहीं है ना। मंगनी शुदा होने का यही तो फायदा होता है कि वो आसानी से टूट जाती है। आज तुम बहुत देर से उठी आयशा? जी मामा, रात को देर से सोई थी। क्यों? देर से क्यों सोई थी? असल में मूवी देख रही थी। तो आप बताएं, आप आज ऑफिस नहीं गई? नहीं, आज मुझे किसी और काम से जाना है। किस काम से? खदीजा आपी के साथ। अच्छा। अच्छा नहीं, तुम्हें भी जाना है? मैं क्यों? शॉपिंग के लिए बेटे? नहीं मामा, मेरा दिल नहीं है। दिल क्यों नहीं कर रहा?
तुम चलोगी साथ तो अच्छा लगेगा ना, वैसे भी तुम्हारी पसंद की शॉपिंग करनी है उन्होंने। लेकिन मैं लेकिन वेकिन कुछ नहीं, गेट अप एंड गेट ड्रेस्ड, वो लोग आने वाले होंगे। वो लोग कितने लोग आ रहे हैं? खदीजा, आपी और अली, और कौन बेटे? इसमें अली का क्या काम है? बेटे मुझे उसको शॉपिंग नहीं करानी। अब क्या प्रॉब्लम है बेटे? नहीं कुछ नहीं। हरी अप एंड गेट ड्रेस्ड, ओके? अम्मी आज खाने में क्या बनाऊं? मैं खुद बना लूंगी जो भी बनाना होगा। पहले बहुत खिदमतें तुम कर चुकी हो ना इस घर के लिए। क्या हुआ अम्मी, आप मुझसे नाराज हैं? नाराज होने का मौका तो तुम खुद देती हो। हुआ क्या है? तुम ये बताओ कि इस घर में कभी भी तुम्हें गैर समझा, कभी पराया ख्याल किया है? नहीं। तो फिर तुम क्यों हमसे गैरों वाला सलूक करती हो? मतलब क्या है अम्मी? मतलब ये कि मेरे शौहर का मेहनत से सेट किया हुआ जो बिजनेस है, तुम अपने घर वालों को ऐसे दाखिल करती जा रही हो जैसे तुम्हारे शौहर ने सेट किया है सारा बिजनेस। तुमने बताना भी गवारा नहीं किया। तो ये बात है, आपको इस बात का गुस्सा है? अम्मी तो आपसे अपने ख्यालात शेयर कर रही हैं। आप अपने आप को इतनी दुखी आत्मा क्यों जाहिर करने लग जाती हैं? अम्मी आपको अगर इतना बुरा लगा है तो मैं हसीब से कह दूंगी कि वो शयान को नौकरी से निकाल दे। वाह, बड़ा अच्छा हल निकाला है तुमने। पहले छुप छुप के तुम सारे काम करो और मुंह काला करने के लिए मेरा है। तो फिर आप ही बताएं कि मैं इस गलती की तलाफी कैसे करूं? मैं तुम्हारे शौहर की मां हूं और इस घर की बड़ी हूं। तुम्हें चाहिए कि हसीब के कान में कोई भी बात डालने से पहले मुझसे पूछो, मुझसे मशवरा करो। जी अम्मी, आइंदा ऐसे ही करूंगी। ठीक है, जाके लॉन की जरा सफाई करो, फिर आके मुझसे पूछो क्या खाना बनेगा। जी। भाभी के आंसू तो इतनी तेजी से बहते हैं जैसे चश्मे से पानी बह रहा हो। अरे रहने दो, ये सब आंसू हसीब को पिघला देते होंगे, मेरे पर असर नहीं करेंगे बिल्कुल। ये जो सख्ती आप अब कह रही हैं ना, मैं आपको बहुत पहले कर लेनी चाहिए। ठीक कह रही हो तुम। थक गए खदीजा आपी? बहुत ज्यादा। थैंक यू बेटे। आशी, तुम्हें शॉपिंग में मजा आया? जी बहुत। अब कुछ जल्दी से चाय पिलवा दो। हाँ हाँ कि बहुत थकावट हो गई कसम से। बिल्कुल, पानी भी मंगवाती हूँ। नूरी, नूरी। मैं कह देती हूँ मामा। हाँ बेटे, पानी का को कुछ खाने के लिए, चाय, गरम चाय। बहुत अच्छे मिल गए, मुझे तो कलर्स बहुत अच्छे लगे। स्पेशली ये ब्राउन वाला तो मुझे बहुत ही पसंद आया था। हाँ बोलो शायान। कहाँ पे हो? मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? कैसे रिप्लाई करूँगा? शॉपिंग से अभी अभी आई हूँ, मामा साथ ही है मेरे। हाँ हाँ, बस मॉम ही है ना? हाँ, खदीजा आंटी भी है। और बोलो। अली भी है। हाँ हाँ, तो वो भी मौजूद है। जब भी तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो? तुम्हारी ही वजह से ये सब कुछ कर रही हूँ मैं। ये तुम्हारा ही आइडिया था। हाँ ठीक कह रही हो, ये सब कुछ मेरा ही तो मशवरा था। तो फिर अब बर्दाश्त करो। हाँ कर रहा हूँ बर्दाश्त में तो। अल्लाह हाफिज, मैं फ्री होकर कॉल करती हूँ। ओके, अल्लाह। फरीहा, क्यों करती हो तुम ऐसा? कैसा? यही अम्मी को मेरे खिलाफ भड़काना, एक की चार लगाना।
सोच समझकर बात करें मुझसे। इतना घटिया इल्जाम मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, जानती हूँ कि तुमने ही उन्हें भड़काया है, वरना कल रात तक तो अम्मी को शयान का हसीब के ऑफिस में काम करने पर कोई एतराज नहीं था। ये रात ही रात में क्या हो गया? तो जाहिर सी बात है, रात में उन्होंने इस बारे में बैठ के सोचा होगा। या तुमने उन्हें सोचने पर उकसाया होगा? हाँ, उकसाया। फिर यही तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या मिलता है तुम्हें घर में ये सब करवा के? भाभी, मैं जो करती हूँ बिल्कुल ठीक करती हूँ, और अम्मी ने आपसे जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। और अगर अम्मी आपसे ये भी ना कहें तो एक दिन आप अपने आप को इस घर की मालकिन समझने लगेंगे। शयान, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं, तुम मुझे बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो। नहीं हसीब भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। श्योर? जी। तुम चाहो तो ऑफ ले सकते हो, आराम से घर जाके रेस्ट करो। नहीं, बस थोड़ा मूड डाउन था, कॉफी पीऊंगा तो ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कॉफी भिजवाता हूँ। ठीक है? थैंक यू। ओके। माहिदा, माहिदा क्या बात है? बेटा क्या हुआ है? माहिदा, माहिदा बेटा बोलो तो। इधर देखो। क्या बात? क्या हुआ है बेटा? क्या बात है? बोलो, परेशान कर रही हो मुझे। कुछ नहीं अम्मी, वो बस आपकी बहुत याद आ रही थी ना, तो आपको सामने देखा तो कंट्रोल नहीं कर सकी। किसे बेवकूफ बना अपनी माँ को, खुद को। मायदा, मुझे बस ये बताओ कि हसीब तुम्हारे साथ ठीक है ना? जी अम्मी, हसीब ठीक है, लेकिन बस बाकी सब तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन आखिर कब तक अम्मी? तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। न जाने कब तक। मैं कितना भी कर लूं, वो लोग आज भी मुझे सिर्फ उस घर की बहू समझते हैं। लेकिन तुम खुद को बेटी साबित करने से पीछे मत हटो। मेरी बात याद रखना, कभी मत करना। तुम्हें मेरी तरबियत की लाज रखनी। ये बस यही चाय चाहिए थी इस वक्त। आशिक खोलो ना, दिखाओ हमें भी, क्या शॉपिंग किया तुम दोनों ने? हाँ बेटे, निकालो जरा ये। नहीं आंटी, बाद में, अभी मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अरे बेटा बैठो, अभी बैठ के शॉपिंग देख लेते हैं, पता चले कुछ रह तो नहीं गया। बैठ जाओ। मामा, मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ, प्लीज। थक गई है शायद, आप लीजिए ना कुछ। हाँ बस। ये वाली जो आपने ये प्रिंट किया ना, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, इसमें बहुत अच्छा लगेगा। जोया, शायान कब तक आता है ऑफिस से? आने वाले होंगे। अच्छा, वो अपनी जॉब से खुश तो है ना? जॉब का तो पता नहीं, लेकिन बहुत बुझे बुझे रहते हैं, एकदम उदास उदास, आपकी तरह। क्यों, खैरियत? पता नहीं। पता तो तुम्हें होता है,
बताना ना चाहो तो और बात है। हाँ मालूम तो है, लेकिन आप ही मैं आपको बता के मजीद परेशान नहीं करना चाहती। बताओ ना सोया, सब खैरियत तो है ना? वो भाई जिस लड़की को पसंद करते हैं उनकी अम्मी ने भाई को रिजेक्ट कर दिया है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन ऐसा किया क्यों उन्होंने? स्टेटस। क्या वो लड़की बहुत अमीर है? होंगे, तभी तो रिजेक्ट किया है। इसी वजह से शयान भाई परेशान है। ठीक है, फिर मेरा ख्याल है मैं उससे मुलाकात नहीं करती। मुझसे मिलके ना और उदास हो जाएगा। मैं अम्मी को बताती हूँ, चली जाती हूँ फिर। ठीक है, ध्यान से पढ़ो। ठीक है। देख लिया आपने मायदा भाभी को? देख लिया, जरा सी बात कही थी आपने और वो कैसे मुंह बना के अपने मैके चली गई हैं। देख रही हूँ, सब देख रही हूँ। अब वहां जाके रोएंगी धोएंगी, एक की चार लगाएंगी। अरे बात करे तो सही राबिया मुझसे, तबीयत साफ कर दूंगी उसकी। पहले क्या जरूरत थी इतनी ढील देने की? बस यही तो गलती हो गई मुझसे। ये रोज रोज अपने मैके क्यों चली जाती हैं? आप रोकती क्यों नहीं इन्हें? अरे वो चालाक इतनी है, हसीब से पहले इजाजत लेके बैठ जाती है। इस घर की बड़ी आप हैं, हसीब नहीं। मसला तो ये है कि वो हसीब के दिलो दिमाग पे ऐसी छाई हुई है कि कुछ कर भी नहीं सकती। यही गलती है आपकी। अब आए ना तो सख्ती से कह दिएगा ये रोज रोज मैके जाने की जरूरत नहीं है, ये भी उन्हीं का घर है। आने दो, बात करती हूँ मैं उससे। और नहीं तो क्या। मुझे आज आशी काफी बुझी बुझी सी लगी। जी मुझे भी। मैंने पूछा था फरियाल से, लेकिन वो तो ये कहकर टाल गई कि शायद आयशा को शॉपिंग वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे भी कुछ ऐसे ही लगा, पर कुछ ना कुछ मुनासिब नहीं लगा। अली, कोई और बात तो नहीं? क्या बात? ये बात कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता बेटा। नहीं मामा, आप बोले, आपके ज़हन में क्या है? कहीं आयशा का कहीं और इंटरेस्ट? नहीं नहीं, आपके सोचने से पहले मैं फरियाल खाला से बात पूछ चुका हूँ। तो फिर उसने क्या कहा? उन्होंने भी यही कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं ही शायद गलतफहमी का शिकार हो रही हूँ। वापस कब आई? देर हो गए थे। थक गई होगी। हाँ, मैं बहुत थक गई हूँ। लगता है काफी मसरूफ दिन गुजारा है। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या? जो मैं कर रही हूँ, आंटी के साथ, अली, मामा, ये सब लोग बहुत खुश हैं इस रिश्ते को लेकर। अब जब उनको पता चलेगा कि मैं उनको धोखा दे रही हूँ, तो फिर क्या गुजरेगी उन सब पे? तो मत दो धोखा, हकीकत में शादी कर लो अली से। ये क्या कह रहे हो तुम? तो और क्या कहूँ मैं? तुम मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रही हो। तुम इतनी गलतफहमियां क्यों पाल रहे हो शायद? तुम जानती हो कि मैं मजबूर हूँ, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि सब कुछ करो, और तुम्हारा गिल्ट ही नहीं जा रहा। क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं किया मैंने। आशी, ऐसी मुश्किलें ना जिंदगी में सिर्फ एक बार ही आती है। वो मैं कर रही हूँ ना तुम्हारे लिए, और तुम मुझे पे गुस्सा हो रहे हो। हाँ, क्योंकि तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। मैं तुम्हें गुस्सा दिलाती हूँ। अब इस बात को खत्म करोगी कि नहीं? शायद आज के बाद से मुझसे अगर इस तरह बात की ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अच्छा आशी, नहीं कह रहा कुछ। मैं सच कह रही हूँ तुम्हें। अच्छा ना, सॉरी। चलो, मैं कल बात करती हूँ। मैं पहले भी तुम्हें कई बार कह चुकी हूँ, आज फिर कह रही हूँ कि सारा से तुम दूर ही रहा करो।
या मैं उसके करीब होता ही कब हूँ? स्टिल सलमान, मैं यूनिवर्सिटी नहीं आ रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है तुम अपने आप को आजाद समझो। क्या हुआ क्या है? हुआ क्या है? वो आज अपने घर से तुम्हारे लिए क्या लाई थी? ओह, तो तुम मेरी जासूसी करा रही हो यूनिवर्सिटी में? मैं कोई जासूसी नहीं करवा रही हूँ, बस बातों बातों में मुझे किसी ने बता दिया। ये बातों बातों में किसने बताया तुम्हें? ये इम्पोर्टेंट नहीं है सलमान। जो भी है, तुम ये मुझ पर नजर रखना बंद करो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी बात का जवाब तुमने अभी भी नहीं दिया। हाँ, वो लाई थी मेरे लिए सैंडविचेस। अब मैं उसके मुंह पे तो मारने से रहा। ठीक है, लेकिन अगली दफा कुछ ऐसा लाए तो साफ साफ उसके मुंह पर इनकार कर देना कि तुम्हें ऐसी कोई चीज पसंद नहीं है। ठीक है, कर दूंगा। हेलो शांजे, कैसी हो? हाँ हाँ, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास उस दिन की पार्टी वाली पिक्चर्स पड़ी हुई है क्या, जिस दिन मैं और सलमान साथ आए थे? हाँ हाँ वही। नहीं 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 नहीं, मुझे सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तुम एक काम करो, उसे ना फेसबुक पे अपलोड कर दो। हाँ 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 ठीक है, थैंक यू। भूख लग रही है मुझे, नाश्ता मिलेगा आज या नहीं? बना देती हूँ अभी। तुम्हारे कमरे में गई थी पूछने, तुम सो रही थी। सारी जिंदगी सोते तो नहीं रहना था ना। थोड़ी देर में बना देती हूँ। आराम से बनाए, कोई जल्दी नहीं है। ऑमलेट ना जला देगा मेरा। कहाँ जा रहे? ऑफिस। नाश्ता तो कर लो। नहीं, भूख नहीं है। से क्या होता जा रहा दिन ब दिन? गरीब होने का एहसास। क्या? कुछ नहीं। अच्छा अम्मी, मैं कॉलेज के लिए जा रही हूँ। खुदा हाफिज। ये भी अजीब होती जा रही है। आज सुबह सुबह कैसे याद आ गई मेरी? कहाँ हो? यूनी में। फेसबुक ग्रुप चेक करो। क्यों, क्या हुआ? पहले ग्रुप चेक करो फिर करना मुझसे बात।
फरिया, हम इस पर बात कर तो चुके हैं। मैंने तुम्हें सब सच बता दिया है कि मैं वहां गया था पार्टी में। मैं उस बारे में बात भी नहीं कर रही हूँ, मैं इन पिक्चर्स की बात कर रही हूँ। तुमने कहकर लगवाई है? भला मैं ये पिक्स क्यों लगवाऊंगा? तो सारा की हरकत है। वो क्यों करेगी? क्योंकि वो मुझे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ऐसा नहीं हुआ, वो ऐसी नहीं है। अच्छा, वो ऐसी नहीं है। तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो उसे। क्या बात है? देखो फरिया, तुम बात को ऐसे फजूल में ही तोल दे रही हो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे साथ मुकाबलेबाजी कर रही है और बात को टोल मैं दे रही हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है वो। तो फिर क्यों की है उसने ये हरकत? तुम्हें कैसे पता कि उसने ये हरकत की है? मुझे शांजा ने बताया। क्या? हाँ। अच्छा ठीक है, मैं सारा से जाकर बात करता हूँ। फरिया, तुम्हारा नाश्ता तैयार है, आ जाओ। नहीं करना, जाए यहाँ से आप। क्या? आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मुझे नहीं करना नाश्ता, जाए यहाँ से। क्या वो ये फरिया ने नाश्ता नहीं किया? नहीं। क्यों? पता नहीं। तो किसको पता होना चाहिए? तुम इस घर की इकलौती बहू हो और वो तुम्हारी इकलौती नंद। कुछ खबर तो रखा करो उसकी। मैंने पूछा था अम्मी, लेकिन उसने बताया नहीं। अच्छा, तो तुमने सोचा कि बस बात खत्म हो गई। अरे भाई, पूछो कि किस बात का गुस्सा है, क्यों नहीं नाश्ता कर रही? मैंने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो गुस्से में थी। वो गुस्से में थी तो तुम पूछती कि भाई क्या बात हुई है। वो तुम्हें भाभी भाभी कहते नहीं थकती, और तुम हो के। माफी चाहती हूँ अम्मी, मैं फिर जाके पूछ लेती हूँ। बस बस रहने दो, अभी उसकी माँ जिंदा है, वो खुद पूछ सकती है उससे। यहाँ मेरी बच्ची ने कुछ खाया पिया नहीं, किसी को फिक्र ही नहीं है। हाय सलमान, कैसे हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ तो करो ना। यहाँ नहीं, अकेले में। चलो। क्या बात करनी है? तुमने शांति से कहा कि ग्रुप में पिक्चर्स अपलोड करें। कौन सी पिक्चर्स? पार्टी वाली पिक्चर्स। हाँ तो? लेकिन क्यों यार? मेरी फ्रेंड्स मांग रही थी वो पिक्चर्स, तो मैंने कह दिया शांति से कि अपलोड कर दो। इसमें मैंने क्या गलत कर दिया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें इसमें क्या गलत लग रहा है? मुझे नहीं गलत लग रहा। फिर किससे? तो फरिया। अब समझी, उसकी तो आदत है तुमसे छोटी छोटी बातों पर उलझने की। सलमान, तुम फरिया के इशारों पर नाच सकते हो, मैं नहीं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया तुम्हारे और फरिया के हिसाब से चले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, खास करके मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि गलती मेरी है, उसकी है या तुम्हारी है। किसी की गलती मत निकालो यार, फरिया को अपनी जिंदगी से निकालो। सॉरी, ज्यादा बोल गई। आई एम सॉरी। सलमान, मेरी बात तो सुनो। छोड़ो मेरा हाथ। मेरा वो मतलब नहीं था। बेवकूफ हूं मैं, क्या जरूरत थी मुझे इतना जल्दी ये बात कहने की? जी मामा, आपने बुलाया। आयशा, बचपन से लेके आज तक तुम्हें कभी लगा है कि मैंने तुम्हारे लिए गलत सोचा? जवाब दो। नहीं। तो फिर अब तुम्हारी जिंदगी के इतने बड़े फैसले में तुम्हें कैसे लग सकता है
कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ गलत किया है। मैंने ऐसा तो नहीं सोचा। तो फिर ये सब क्या है आयशा? कल भी तुम्हारा मूड ऑफ था, आज भी तुम्हारा मूड ऑफ है। ये तो इस बात की गवाही है कि तुम ऐसा सोचती हो। तो क्या अब मैं मूड भी आपकी मर्जी से अपना चेंज करूं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा आयशा। मैं सिर्फ चाहती हूं कि अगर तुमने अली का प्रपोजल कबूल कर लिया है तो उसे दिल से भी करो। आपको किस चीज से मतलब है? मेरे दिल से या फिर मेरी जिंदगी से? तुमसे, दोनों से। झूठ बोल रही हैं आप। मेरे दिल की कोई परवाह नहीं है आपको। अच्छा, तो शायान का ख्याल अभी तक तुम्हारे दिमाग से नहीं निकला। तो इस चीज से क्या फर्क पड़ता है आपको? आपको तो खुश होना चाहिए कि मैंने आपकी बात मानी, जैसे भी सही। तो इसका मतलब है कि तुमने अली का प्रपोजल मजबूरी में कबूल किया? हाँ शायद। तुम ठीक नहीं कर रही हो आयशा, ना खुद के साथ और ना उस बेचारे अली के साथ। मामा आपको जो ठीक लगा वो आपने किया, जो मुझे ठीक लग रहा है वो मैं करूंगी। और प्लीज कोशिश करें कि आज के बाद इस टॉपिक पे कोई बात ना करें। मैं इस बारे में अब कोई बात नहीं करना चाहती।